गांधी जयंती पर मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्की द्वारा विकास भवन के सभागार में विभागों के अधीनस्थ कर्मचारियों को अच्छा कार्य किए जाने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें सभी विकास खंड में बच्चों में कुपोषण को दूर करना, महिला एवं किशोरियों को एनीमिया से दूर करना, जन जागरूकता एवं स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीडीओ द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई व उनके जीवन व मूल्यों को याद किया गया। इस दौरान बीएचयू स्थित गांधी चौतरा पर कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर ने राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती पर शुक्रवार को उनके पैतृक आवास रामनगर में लोगों ने पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। संग्रहालय के रूप में तब्दील हो चुका शास्त्री जी के आवास पर स्थानीय लोगों ने पहुंचकर भारत के इस अमर सपूत को नमन किया। इस दौरान स्थानीय बच्चे भी लाल बहादुर शास्त्री जी के आवास पर उन्हें याद करने पहुंचे। गांधी जयंती की छुट्टी मनाने सारनाथ बौद्ध मंदिर पर उमड़ी भीड़। 7 अक्टूबर तक चिड़ियाघर में 12 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ अनलॉक के दौर में धीरे धीरे वाराणसी के पर्यटक स्थल खोले जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सारनाथ स्थित बौद्ध मंदिर और डियर पार्क कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन के साथ आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। गुरुवार को तो यहाँ ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली थी, पर गांधी जयंती पर छुट्टी का आनंद लेने के लिए महात्मा बुद्ध की उपदेश स्थली और डियर पार्क पर माता पिता अपने बच्चों को घुमाने लेकर आ रहे हैं। एसी मैकेनिकों ने रेकी कर करवाई थी पिचाश मोचन में चोरी। सिगरा पुलिस ने दबोचा। 22 सितंबर को पिचाश मोचन इलाके में एक घर में लाखों की चोरी हुई थी। इस चोरी की वारदात के पर्दाफाश में लगी सिगरा पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस वारदात में शामिल 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी किया सामान बरामद किया है। चोरी में शामिल 2 अभियुक्त एसी मैकेनिक है और मई माह में मकान में एसी बनाने गए थे। इन दोनों ने ही मकान की रेकी की थी और चोरों को सही जानकारी देते हुए चोरी की घटना करवाई थी। देखिए, दिनांक 22 सितंबर को थाना सिगरा के पिशाच मोचन क्षेत्र में एक घटना हुई, काफी सेंसेशनल तरीके से घटना हुई, जिसमें एक यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, उनका प्रतिष्ठान यहाँ पे वाराणसी में है। उनके घर में 2 बदमाश घुसे और उनकी पत्नी को वेपन दिखा करके, घर में उनके बच्चे भी थे, वेपन दिखा करके उनकी ज्वेलरी और मोबाइल फोन लूट करके ले गए। ये घटना बड़ी ही सेंसेशनल तरीके से की गई थी, घर में घुस करके की गई थी। इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल सीओ चेतगंज, इंस्पेक्टर सिगरा, चौकी प्रभारी सोनिया, चौकी प्रभारी लल्लापुरा, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित करके इसमें घटना के वर्कआउट करने के लिए लगाया गया। हम लोगों ने घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण किया। घटनास्थल पे जाकर के लोगों से बातचीत करने से प्रथम दृष्टिया एक चीज स्पष्ट हुआ कि जो इसमें अभियुक्त थे, इनका कहीं न कहीं से घर से आना जाना या कोई न कोई पहले से कोई परिचय था, क्योंकि जिस प्रकार से ये घर में इनकी एंट्री हुई थी और जिस प्रकार से घर में गए थे और वहां से आसपास के लोगों से जो जानकारी हुई, इन्होंने कुछ देर रह करके घर के बाहर वेट किया, उसके बाद फिर घर में एंट्री हुई इनकी। ये एक बड़ा मजबूत लीड हम लोग को मिली थी। इसी लीड को डेवलप करके ये पूरी घटना आज हमारी टीम ने वर्कआउट किया है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इसमें पहला है मोहम्मद आजम खान, दूसरा वैभव गुप्ता और सोनू, तीसरा सूरज नागर और चौथा है महमूद आलम। पूरी जो घटना के पीछे इनसे पूछताछ हुई और जो एविडेंस हम लोगों ने डेवलप किए, उसके आधार पर ये निकला कि इसमें वैभव गुप्ता और सूरज नागर, ये दोनों लोग एसी एयर कंडीशनर बनाने के मिस्त्री हैं। मई महीने में इनके यहाँ जिसके घर पे लूट हुई थी, ये लोग एसी बनाने के लिए घर में गए थे, एसी की सर्विसिंग करने के लिए घर में गए थे और 2-3 घंटा ये लोग घर में थे। इसी दौरान इनको ये अनुमान लगा कि ये घर में बड़ी आसानी से इस तरह की घटना की जा सकती है। उसके बाद से ये लोग लगातार प्लान करते रहे। इसी बीच इनकी मुलाकात आजम खान से हुई, जो मोहम्मद आजम है। इसने इस घटना को इनको कहा कि कोई इस तरह का घर बताओ जिसमें चोरी या इस तरह की लूट की घटना की जा सकती है। तब इन्होंने इस घर को बताया और इन लोगों ने कई बार जा करके पूरे अपनी टीम के साथ रेकी यहाँ पे किया और 2-3 बार रेकी करने के बाद तब जिस दिन घटना घटित हुई, उस दिन जाकर के इन्होंने घटना को अंजाम दिया। वाराणसी के प्रशासनिक अफसरों ने सादगी से मनाई राष्ट्रपिता की जयंती। राइफल क्लब सभागार में हुआ कार्यक्रम का आयोजन।
कोरोना काल में देश शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती कोविड गाइडलाइन के अनुपालन में मना रहा है। हर वर्ष होने वाले विविध आयोजनों को निरस्त किया गया है। इसी क्रम में वाराणसी में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में गांधी जयंती का आयोजन किया गया। इस दौरान राइफल क्लब सभागार में जमीन में मनसद बिछाकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया और जिलाधिकारी ने गांधी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और साथ ही श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज कलेक्ट्रेट में इस कार्यक्रम को मनाया गया, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और कैसे उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं, इस पर व्यापक विचार विमर्श भी हुआ और कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आज मैं सभी जनपदवासियों को भी दोनों महापुरुषों की जयंती है उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये विश्वास रखना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं इनके आदर्शों को अपनाएंगे और अपने आदर्शों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को एक नए रास्ते पर लेके जाएंगे और एक अच्छा हम लोग जनपद, एक अच्छा प्रदेश बनाएं। NSUI ने जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार पर किया सत्याग्रह, मांगा युवाओं के लिए रोजगार। गांधी जयंती पर कोरोना काल में किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक है। इस बीच जगह जगह से गांधी जयंती पर विपक्ष गांधीगिरी और सत्याग्रह कर सरकार को घेर रहा है। मेरा नाम ऋषभ पांडे, जिला अध्यक्ष NSUI वाराणसी। आज किस लिए आप यहाँ जिला मुख्यालय गेट पे बैठे? आज 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जी जयंती का दिन है। आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हाथ में गांधी जी का तस्वीर लेकर और अपने हाथ में काली पट्टी बांध के हम लोग जब सन 2014 में भाजपा सरकार सत्ता में आती है, लगातार युवाओं से छात्रों से वादा करती है कि हर वर्ष वो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, जो खाली एक तरीके का जुमलेबाजी था। फिर ये छात्रों पे जो जुर्म करते हैं, रोज नए नए नियमों को ला रहे, पर छात्र को 6 महीने की फीस माफ करने कोई बात नहीं कर रहे हैं। हाथरस सामूहिक दुष्कर्म के अलावा देश में व्याप्त बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्षी गण सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी क्रम में समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव मनोज यादव गोलू और लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव संदीप मिश्रा ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ कचहरी के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा वरुणा नदी के समीप शास्त्री घाट पर समाजवादी पार्टी महानगर और जिला इकाई ने मौन सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने किया। सत्याग्रह 2 घंटे बाद 12 बजे समाप्त हुआ। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर आज हम समाजवादी गांधीवादी व्यवस्था से और गांधी तेरे देश में क्या हो रहा है, न कोई बहन सुरक्षित है न कोई बेटी सुरक्षित है, आज इसके विरोध में हम लोग 2 घंटे का मौन धरना समाजवादी परिवार जिला और नगर मिलकर आज किया है। जहां लूट, जहां हत्या, जहां नौकरियां दे नहीं पा रहे, नौकरियां छीन रही है सरकार। इस सरकार के लिए समाजवादी पार्टी के नौजवान, छात्र सभा, युवा सभा लोग, आपके फ्रंटल हमारे पूरे लोग आज धरना बैठे और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। गांधी जयंती पर चौकाघाट सांस्कृतिक संकुल में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगी। सांस्कृतिक संकुल के अर्बन हट में आयोजित इस प्रदर्शनी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी अपने अपने प्रोडक्ट के साथ आए हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने इस हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुक्रवार शाम विधिवत उद्घाटन किया। देखिए, हस्तशिल्प प्रदर्शनी है पूज्य बापू के 151वें जन्म दिवस पर इसका उद्घाटन किया गया। आज से प्रारंभ होकर के 11 अक्टूबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के हस्तशिल्पी अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं और अपने हाथ से बने हुए सामानों को यहाँ पर दुकानों में डिस्प्ले करते हैं, लोग खरीदते हैं। सर, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोरोना काल के बाद ये पहली प्रदर्शनी है बनारस में। ऐसा हम लोग अर्बन हाट के माध्यम से लगभग हर जगह जहाँ भी ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है हम लोग करते हैं और कोरोना काल के कालखंड में निश्चित तौर पर संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं प्रभावित रही है। उस अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करने में यह हमारा जो हस्तशिल्प है या ग्राम उद्योग है, आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाव है,
ये सभी चीज़ें मिल करके पुनः हम लोग अपने इकोनॉमिक को मेन पटरी पर लाने का काम करेंगे। इसमें पर्यटन विभाग के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी में शुक्रवार को 200 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत कोरोना के कारण हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 150 तथा अस्पताल से 8 व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 224 पहुंच गया है। अब तक 13,794 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 11,875 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,695 है।